हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। राइट। सो हाइड्रो पावर प्लांट में पावर कैसे जनरेट होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे उसका फिगर देख सकते हो। राइट, कौन कौन से कंपोनेंट्स है। सो बेसिकली ये आप देख सकते हो, दिस इज डैम। राइट, ये सर्ज टैंक है, ये पेन स्टॉक है। राइट, पेन स्टॉक यानी कि एक पाइप जैसा होता है जो कि यहाँ से वाटर इसमें पास होगा। ये हमारा टरबाइन है, जो क्या होगा, वाटर जो आता है टरबाइन को रोटेट करवाएगा। राइट, और उसमें से मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। राइट, और फिर बाद में वो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस आगे भेज दिया जाएगा। टरबाइन में से जो वाटर निकलेगा वो विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब यहाँ पे ये टेल रेस है वहाँ पे चला जाएगा। तो हम वन बाय वन सभी कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट रिजर्वायर। A reservoir is a storing area around a dam which store bulk amount of water। यानी कि आपको सिंपल एक चीज याद रखना है कि रिजर्वायर यानी कि क्या है, वो वन टाइप ऑफ स्टोर्ड एरिया, यानी कि जहाँ पे हमने वाटर स्टोर किया हुआ है उसको ही हम बोलेंगे रिजर्वायर। इट इज मेड बाय आर्टिफिशियल और नेचुरली प्रोसेस। राइट, तो उसको हम आर्टिफिशियली और नेचुरली दोनों तरफ से बनवा सकते हैं। आर्टिफिशियली मीन्स व्हाट, हमने एक गड्ढा करके, राइट, वहाँ पे जो स्टोन मशीनरी होता है यानी कि पत्थर का दीवार, इसका इस्तेमाल करके भी एक स्टोरेज बनाया जा सकता है। नेचुरल प्रोसेस यानी कि वहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, ये कोई खड्डा हुआ होता है यानी कि वहाँ पे हमने पानी को स्टोर किया। अदरवाइज हमारा जो रिवर्स है, राइट, वो भी रिवर्स के नज़दीक में हमने खड्डा करके उसका पानी वहाँ पे रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है। राइट, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो सिंपली रिजर्वायर को क्या मीन्स क्या है, उसको वाटर को हमने कहाँ पे स्टोर किया हुआ है, वो स्टोरिंग एरिया जो है उसको ही हम रिजर्वायर बोलेंगे। द स्टोर वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जनरली हमने जो भी वाटर को स्टोर किया है उसका यूज करके हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। एंड ऑल्सो फॉर इरीगेशन अराउंड द कैचमेंट एरिया, यानी कि इरिगेशन पर्पस के लिए भी हम वो स्टोर किया हुआ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इरिगेशन यानी कि सिंचाई। राइट, हम जहाँ पे भी हमें वाटर है, हमारा रिजर्वायर, वहाँ से हमने जिस भी एरिया में यानी कि फार्म है हमारा, वहाँ पे इरिगेशन करना है तो हम उस वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल एक चीज याद रखना है, रिजर्वायर यानी कि क्या है, स्टोर्ड एरिया जहाँ पे हमने वाटर स्टोर किया हुआ है। सेकंड है डैम। A dam is a barrier wall which restrict the flow of surface water। यानी कि वाटर फ्लो हो रहा है, राइट, उसको हमने रिस्ट्रिक्ट करना है तो वहाँ पे क्या है, हमको डैम को इम्प्लीमेंट करना होगा। जब भी डैम बनाया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी कि फ्लो होना बंद हो जाएगा। राइट, यानी कि डैम भी हम क्या कर सकते हैं, डैम भी यहाँ पे वाटर स्टोर कर सकते हैं। राइट, जब भी हमने डैम का इस्तेमाल किया है यहाँ पे वाटर का लेवल कहाँ होगा, इंक्रीज होता हुआ होगा। राइट, यानी कि हम कह सकते हैं हेड जो है वो, उसका हाइट है वो बढ़ता रहता है। डैम आर बिल्ड फ्रॉम द कंक्रीट और स्टोन मशीनरी। तो यहाँ पे देख सकते हो, उससे डैम को हमें अगर बनवाना है तो कंक्रीट का यूज कर सकते हैं, और स्टोन मेशनरी यानी कि पत्थर का जैसे दीवार बनाते हैं उस तरह से भी हम डैम को बिल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे देख सकते हो अर्थ और रॉक फिल। रॉक यानी कि हम जिसे पत्थर की चट्टान बोलते हैं उसे रॉक बोला जाता है। राइट, तो इसका यूटिलाइज करके हम डैम बनाते हैं। तो पता चला डैम क्या है, एक वॉल है, बैरियर वॉल। राइट, जो क्या करता है कि हमारा जो वाटर का फ्लो है, सरफेस वाटर का, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। इट इज कंसंट्रेटेड ऑन द हिल माउंटेन एरिया।
ज़्यादातर उसको हम कहाँ पे बनवाते हैं, जो भी माउंटेन एरिया होता है यानी कि हिल होता है उधर बनवाया जाता है जैसे, राइट। द स्ट्रेंथ ऑफ डैम इज डिजाइन बाय प्रॉपर स्टडिंग ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ वाटर अराउंड। सपोज हमें डैम को एस्टैब्लिश करना है, उसको बनवाना है, उसका डिजाइन करवाना है, तो हमें कहीं ना कहीं उसके जो भी उस एरिया में बनाना बनवाना है वहाँ का हाइड्रोग्राफ का स्टडी करना होगा, राइट। जिसके हिसाब से हम वो डैम डैम जो है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा बनवा सके। फॉरबे, तो फॉरबे क्या है, वो एक टेम्पररीली स्टोर्ड यानी कि रेगुलेटिंग रिजर्वायर है, जहाँ पे हम वाटर स्टोर कर सकते हैं। सो हमने जो रिजर्वायर प्रीवियस स्लाइड में देखा वो क्या है, स्टोर्ड, वो भी वाटर स्टोर करता है। लेकिन फॉरबे क्या है, हमारा जो हाइड्रो पावर प्लांट है, राइट, यहाँ पे हमारा मेन सोर्स है वाटर का, वो बहुत दूर है, तो हमें क्या करना होगा, वो डैम के पास ही फोरवे बनवाना होगा जहाँ पे हम टेम्परली वाटर को स्टोर कर सकें। Forbe is generally used in hydropower plant which are situated away from the main reservoir। जो कि मैंने बताया वही है, मेन रिजर्वायर जो है वो बहुत दूर है, तभी हमें क्या यूज करना होगा, फोरवे, राइट। वो भी जनरली क्या करता है, वन टाइप ऑफ स्टोर्ड एरिया है, वहाँ पे हमें वाटर को स्टोर करना पड़ता है। The available water in the forebay is totally based on the water demand in that area। यानी कि जो हमने वो फोरवे में जो भी वाटर है, राइट, वो टोटली किसके बेस पे वो रखा गया होगा, वहाँ का डिमांड कितना है उसके आधार पे। सो सिंपल आपको याद रखना है, फोरवे यानी कि टेम्पररी स्टोर करना है नियरेस्ट इन आवर हाइड्रोलिक पावर प्लांट, राइट, उसे ही हम फोरवे बोलेंगे। स्पिलवे, it is concentrated on the concrete piers on the top of the dam। सपोज हमारा जो भी डैम है, डैम का जो टॉप पोर्शन है, राइट, वहां पे ये रखा जाता है। इट्स प्रोवाइड विद मेटल गेट फॉर कंट्रोलिंग पर्पस ऑफ वाटर इन द स्टोरिंग रिजर्वायर। तो उसके साथ मेटल का गेट रखा जाता है जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है वाटर को। वो क्यों करता है वो अभी देखते हैं। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डैम डिस्चार्जिंग द ओवरफ्लो। जब भी हमें पता है कि डैम कभी ना कभी अगर वाटर का लेवल बढ़ जाता है तो वो डैम हमारा क्या हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, राइट। तो तभी क्या होता है, अगर हम स्पिलवे नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डैम को नुकसान होता है, राइट, और डैम टूटने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम स्पिलवे रखेंगे तो उसका जो ओवरफ्लो है वाटर का, तो वो कहाँ से, रिजर्वायर में से स्लीप वे के थ्रू आगे निकल जाएगा, राइट। यानी कि हमारा जो लेवल है उसको मेंटेन रखेगा, और जब भी ओवरफ्लो होने का चांसेस है तो ये स्पिल वे में से वो वाटर बाहर निकल जाएगा, राइट। तो याद रखना है स्पिल वे कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, हमारा जो डैम है उसके टॉप पोर्शन पे। उसके साथ क्या लगा हुआ होता है, मेटल का गेट लगा हुआ होता है जो कि कंट्रोल करता है वाटर को, right? अगर वाटर बढ़ जाता है हमारा जो भी रिजर्वायर में, तब विद द हेल्प ऑफ स्पिल वे वो आगे निकल जाता है। पेनस्टॉक, a penstock are open conduit or closed conduit which is used to carry water from the catchment area to the turbine house for the production of electric energy। सिंपली आपको एक चीज याद रखना है, पेन स्टॉक यानी कि एक पाइप जैसा होता है, राइट। जनरली पाइप होता है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमारा जो भी स्टोरिंग एरिया है वहाँ पे जो भी वाटर है वो विद द हेल्प ऑफ पेन स्टोक हम कहाँ पे भेज देंगे, टरबाइन के पास भेज देंगे, राइट। तो पेन स्टोक वो क्या है, एक पाइप है, राइट। पाइप के थ्रू हमें वाटर को हमारा जो स्टोरिंग एरिया से टरबाइन एरिया तक पहुंचाना है, राइट। सर्ज टैंक,
अ सर्च टैंक इज सिलेंडर टैंक और चैम्बर, राइट। उसको हम वन टाइप ऑफ सिलेंडर टैंक बोलेंगे, राइट, जो कि प्लेस नियर द बिगिनिंग ऑफ द पेन स्टॉक, यानी कि पेन स्टॉक कहाँ पे लगा होता है, हमारा जो डैम है वहाँ पे पेन स्टॉक वहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे चला जाता है, टरबाइन टरबाइन हाउस है उधर पे। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, पेन स्टॉक का जो बिगिनिंग है वहाँ पे सर्च टैंक को लगाया जाता है, राइट। बेसिकली सर्च टैंक का इस्तेमाल क्यों होता है, तो कंट्रोल द वाटर प्रेशर कंट्रोल करता है। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि पेन स्टॉक में से क्या पास हो रहा है, वाटर, राइट। सो जब भी वो वाटर पास होता है तभी अचानक से सडन क्लोजिंग गेट, यानी कि तो टरबाइन हाउस का गेट अगर क्लोज हो जाता है तो एट दैट टाइम क्या होता है, वाटर का प्रेशर है वो कहीं ना कहीं बैक प्रेशर क्रिएट करता है। सो बैक प्रेशर क्रिएट करने की वजह से पेन स्टॉक को डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है, राइट। तो उसी की वजह से सर्च टैंक का इस्तेमाल होता है, जो कि सर्च टैंक में अगर वाटर का प्रेशर बैक आता है तो वाटर सर्च टैंक में फिलअप हो जाता है और कहीं ना कहीं प्रेशर रिड्यूस कर देता है, राइट। तो सर्च टैंक कहाँ पे लगा होता है, बिगिनिंग ऑफ द पेन स्टॉक, यानी कि पेन स्टॉक जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे सर्च टैंक लगाया जाता है। वो वन टाइप ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक और सिलिंड्रिकल चैम्बर होता है। हाइड्रोलिक टर्बाइंस, hydraulic turbines are used to convert the energy of falling water into mechanical energy। अब आपको पता है पेन स्टॉक में से क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। वाटर को हम कहाँ पे थ्रो कर रहे हैं, टरबाइन पे थ्रो कर रहे हैं, यानी कि जो वाटर फॉलिंग वाटर है उसका एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में। क्यों, क्योंकि वाटर में काइनेटिक एनर्जी है, राइट। वो वाटर अगर टरबाइन को रोटेट करवाता है तो टरबाइन क्या होगा, रोटेट होगा, राइट। सो वाटर का जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी which is converted into mechanical energy, okay। In another word, the elements which converts kinetic energy of water is converted into mechanical energy by hydraulic turbine। So simple आपको याद रखना है कि वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में होगा, मैकेनिकल एनर्जी में, राइट। सो हाइड्रोलिक टर्बाइन का यही फंक्शन है कि हमारा जो वो एनर्जी है वाटर का उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। पावर हाउस, राइट। पावर हाउस बेसिकली क्या है, अ पावर हाउस इज अ बिल्डिंग इन विच इन बॉटम एरिया टर्बाइन हाउस आर कनेक्टेड विथ पेन स्टोक। अब सिंपल आपको याद रखना है कि पेन स्टोक जो है वो डैम के साथ कनेक्टेड है, लेकिन पेन स्टोक का जो दूसरा एंड है वो कहीं ना कहीं कहाँ पे कनेक्टेड है, टर्बाइन के पास, राइट। तो टर्बाइन जो है वहाँ का वो कहाँ पे है, पावर हाउस में। सो टर्बाइन अल्टरनेटर आर प्लेस, जहाँ पे टर्बाइन रोटेट होगा तो उसकी वजह से अल्टरनेटर क्या करेगा, हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी है टरबाइन का उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जो कि यहाँ पे लिखा है अल्टरनेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो पावर हाउस बेसिकली उसमें कौन कौन से पार्ट्स कंसिस्ट हुए हैं, एक तो टरबाइन है, अल्टरनेटर है, राइट, और पेन स्टोक का जो आउटलेट है, राइट, जो वहाँ पे टरबाइन के पास है, वो सभी को एक प्लेस यानी कि एक हाउस में रखा जाता है जिसको ही हम बोलेंगे पावर हाउस। ड्राफ्ट ट्यूब, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा टरबाइन है और टरबाइन के ये जो पोर्शन देख रहे हैं दैट इज नोन एज द ड्राफ्ट ट्यूब। After the rotation of turbine, the outlet of the water from the turbine house through the draft tube। जब भी पेन स्ट्रोक में से वाटर आ रहा है वो क्या करेगा, टरबाइन को रोटेट करवाएगा, रोटेट करके वो वाटर बाहर निकलेगा, राइट। तो वो विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब में से निकल जाएगा, राइट। तो ड्राफ्ट ट्यूब इज कनेक्टर बिटवीन द टरबाइन हाउस टू द टेल रेस। अब यहाँ से जो वाटर आ रहा है, जो टरबाइन में से वाटर निकला वो ड्राफ्ट ट्यूब में से कहाँ पे चला जाएगा, टेल रेस, यानी कि यहाँ पे टेल रेस होगा वहाँ पे निकल जाएगा। सिंपली आपको याद रखना है
कि ड्राफ्ट ट्यूब ग्रेजुअली इंक्रीज डायमीटर। यहाँ पे देखिए ये पोर्शन है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, राइट। ड्राफ्ट ट्यूब का डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। तो ड्राफ्ट ट्यूब में ये चीज याद रखना है कि उसका डायमीटर इनिशियली छोटा रहता है, लेकिन उसका जब भी पोर्शन जो बड़ा होता है तो उसका डायमीटर भी बढ़ जाता है, इसे ड्राफ्ट ट्यूब बोलेंगे। तो ड्राफ्ट ट्यूब को हमने कहाँ पे इस्तेमाल किया है, जो वाटर टरबाइन में से निकल रहा है उसको बाहर निकालने के लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। टेल रेस। A tail race is a channel through which water flow away from the hydraulic power plant after it passes through the turbine। यानी कि टेल रेस इट इज वन टाइप ऑफ चैनल है जो कि हमारा जो वाटर टरबाइन को रोटेट करवाता है, राइट। उसके बाद ड्राफ्ट ट्यूब में से यहाँ पे चैनल में भेज दिया जाता है। ओके, तो इस फिगर में उसका एनिमेशन देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, रिजर्वायर है, और ये हमारा डैम है, राइट। तो यहाँ पे वाटर जो है ये इसमें से पास हो रहा है, इसको हम पेन स्टोक बोलेंगे, राइट। पेन स्टोक, ये वाटर जा रहा है, और ये हमारा टरबाइन है जो टरबाइन को घुमाता है, राइट। कौन घुमाता है, वाटर। तो टरबाइन घुमाने के कारण, राइट, यहाँ पे क्या है, वन टाइप ऑफ अल्टरनेटर है, राइट। तो वाटर को जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो वो पावर हाउस में से, ये ट्रांसफॉर्मर में से कहाँ चले जाए, ये लाइन्स है, ट्रांसमिशन लाइन्स, उसमें से एनर्जी आगे चला जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। और जो भी वाटर टरबाइन को रोटेट करवाता है वो ड्राफ्ट ट्यूब में से कहाँ पे जा रहा है, टेल रेस में, राइट। तो सिंपल पता चल गया। ये क्या है, रिजर्वायर है, राइट। यहाँ पे हेड पोन्ड लिखा हुआ है, यानी कि ये उसका हेड है, राइट। यहाँ से वाटर पास होगा पेन स्ट्रोक में से, पेन स्ट्रोक यानी कि ये क्या है, पाइप है, राइट। सो वाटर रोटेट किसको करवाएगा, टरबाइन को। टरबाइन रोटेट होगा यानी कि ये जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है उसका कन्वर्जन किस में होगा, मैकेनिकल एनर्जी में, राइट। और यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है जो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। बाद में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ट्रांसफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, राइट। अब वाटर जो भी यहाँ पे टरबाइन को घुमाएगा वो वाटर ड्राफ्ट ट्यूब में से निकल के टेल रेस में चला जाएगा, है। तो इस तरह से हाइड्रो पावर प्लांट वर्क करता है। थैंक यू।